अमीर मिनाई के शेर के साथ ये एपिसोड मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। लिखते हैं कि किसी रईस की महफिल का जिक्र ही क्या है, किसी रईस की महफिल का जिक्र ही क्या है, खुदा के घर भी ना जाएंगे बिन बुलाए हुए। जी, खुददारी इसे कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ के ऊपर, सेल्फ से जुड़ी हुई जो वैल्यूज़ हैं, जो हमें बहुत अजीज होती हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उन सब की हम बात करने वाले हैं। और इसके लिए एक लफ्ज़ है उर्दू का जिसे कहते हैं खुददारी। और जो इंसान खुददारी करता है, खुददारी का डेमोन्स्ट्रेशन देता है, उसे क्या कहते हैं? खुददार। लेकिन पॉडकास्ट आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक छोटी सी हमारी माजरत एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 2 हफ्ते के बाद आ रहा है ये एपिसोड। 2 हफ्ते तक हम सिर्फ अपने बेटे में लगे रहे हैं। उनको हमने खाना पीना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया है, तो कुछ कुछ चीज़ें उनको सूट करती हैं, कुछ कुछ नहीं करती हैं। और जो नहीं करती हैं सूट, उसके बाद जो होता है उससे हम बिल्कुल डर के बैठ जाते हैं। तो उस चीज़ का रिएक्शन हमको, मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत बुरी तरह से डरा देता है। इसलिए 2 हफ्ते हमारे उन्हीं चीज़ों में लगे रहे। लेकिन चीज़ें अब काफ़ी बेहतर हो गई हैं, सो आई एम बैक। और इसी नोट पर अब तोता मैना की म्यूजिक भी चला देते हैं। तोता मैना की म्यूजिक इज द हाई पॉइंट ऑफ माय पॉडकास्ट। जो इसके आयरिश नोट्स हैं, दे आर माय फेवरेट पिक मी अप, एंड अ लॉट ऑफ यू हैव रियली लाइक्ड इट सो मच कि कई लिसनर्स ने मुझे कहा है कि जो आपकी म्यूजिक है ये हमें बता दीजिए हम कहाँ से सुन सकते हैं सिर्फ ये ट्रैक। तो म्यूजिक क्रेडिट्स तो आपको पॉडकास्ट में मिल ही जाएंगे। और रही ट्रैक की बात, तो बेटा आपको तो ये म्यूजिक यहीं पे ही मिलेगी, उर्दू नामा पॉडकास्ट में ही मिलेगी। खैर, मैं हूँ फबीहा सैयद और द क्विंट पर उर्दू नामा का एक और जबरदस्त एपिसोड स्टार्ट हो चुका है। खैर, अभी हमारा बच्चा अपने अब्बा के पास सो रहा है, इस वजह से हम आके बैठ के आपसे बात कर पा रहे हैं। वरना यकीन मानिए 2 हफ्ते से हमें इतनी मोहलत नहीं मिल रही थी कि अपने बालों में कंघा कर लें। कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहता है। खैर, अभी हम अपने साथ एक और चीज लगाने वाले हैं और वो है कुछ रिमाइंडर्स अबाउट सेल्फहुड। तो ये जो सेल्फ की हम बात कर रहे हैं, खुददारी की बात कर रहे हैं। खुददारी कहाँ से आई है? खुदी से आई है। खुदी यानी सेल्फ। खुददारी वो है जो खुदी से जुड़े हुए गोल्स हैं, जिनको हम आगे से आगे रखते हैं, जो हमारी इट्स अ क्वालिटी ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी। इस हद तक खुद की वैल्यूज को अहमियत देना है। इसका मतलब कि फिर इंसान उन वैल्यूज को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता है, चाहे कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, कितनी ही बैरियर्स क्यों ना आ जाएं उसके लिए। लेकिन जो सेल्फ वर्थ से जुड़े हुए जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको लेके वो बड़ा अटल रहता है। रिजिड होना और खुददार होने में बहुत बारीक सा फर्क है, और वो फर्क कॉन्टेक्स्ट का ही है कि वो इंसान जो खुददार है वो अपनी पॉजिटिव वैल्यूज को लेकर उन पे अड़ा हुआ है, और जो इंसान ढीठ है, रिजिड है किसी चीज को लेकर, रिजिड यानी सख्त, जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। जो सख्ती है, जो रिजिडिटी है, उसके पीछे कोई बहुत ही पॉजिटिव चीज नहीं होगी। मोस्टली रिजिडिटी को थोड़े नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन खुददारी वो एक बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है कि मैं खुददार हूँ, इसलिए चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना पड़े, मैं किसी की मदद नहीं लूंगी या लूंगा, मैं अपना काम खुद ही करूंगा। लेकिन हाँ, अगर टांग में चोट लगी है और आपको किसी को तकलीफ नहीं देनी है, तब भी अपने आप को इस हद तक अजियत देना है कि आप और बीमार पड़ जाएं, तो वो फिर रिजिडिटी होगी, वो खुददारी नहीं होगी। सो फर्क ये आ जाता है खुददारी में और सख्ती में, याद रखिएगा। तो खुददारी के ऊपर अगर हम शायरी कहें तो बहुत सारे अशार लिखे गए हैं। अमीर ग़ज़लबाश का मुझे ये शेर बड़ा अच्छा लगता है कि वक्त के साथ बदलना तो बहुत आसान था, वक्त के साथ बदलना तो बहुत आसान था, मुझसे हर वक्त मुखातिब रही गैरत मेरी। जावेद अख्तर का भी शेर आप सुनिए कि मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में अच्छा नहीं लगता। आपको पूरी गजल सुना देते हैं। लिखते हैं, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। खुददारी है ये भी कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। पामाल यानी जो रास्ते खराब हो चुके हों। कौन सा रास्ता खराब होता है? जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है। तो ये है मकसद कहने का कि वो रास्ते खराब हो चुके होते हैं जिन रास्तों को हर कोई ले लेता है,
जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। आगे लिखते हैं, गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। बुलंदी पर उन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती, ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता। ये क्यों बाकी रहे आतिश ज़नू, ये भी जला डालो, ये क्यों बाकी रहे आतिश ज़नू, ये भी जला डालो, कि सब बेघर हूं और मेरा हो घर अच्छा नहीं लगता। अब खुददारी के ऊपर कैफ भोपाली का आप ये शेर सुनिए। लिखते हैं, जिस दिन मेरी जबीन किसी दहलीज पर झुके, जबीन यानी माथा, द फोरहेड। जिस दिन मेरी जबीन किसी दहलीज पर झुके, उस दिन खुदा शिगाफ मेरे सर में डाल दे। शिगाफ यानी क्रैक, दरार। खुदा से दुआ है उनकी कि अगर किसी और के आगे मेरी जबीन झुके, उसी वक्त मेरे सर के आप टुकड़े कर दीजिए। जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि मौत से पहले ऐसी कोई नौबत ना आए कि मेरी जबीन तेरे अलावा कहीं और झुके। तो इसके भी दो ही मतलब हो गए कि खुदा के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकना है, या फिर किसी और इंसान के आगे भी हाथ नहीं फैलाना है। मजबूरी में, लाचारी में, मिजरी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, और ये नौबत आए उससे पहले तू मुझे उठा ले, ये है मतलब। बहुत खूबसूरत गजल है, सुना देती हूँ आपको पूरी। लिखते हैं कि थोड़ा सा अक्स चांद के पैकर में डाल दे, तू आके जान रात के मंजर में डाल दे। जिस दिन मेरी जबीं किसी दहलीज पर झुके, उस दिन खुदा शिगाफ मेरे सर में डाल दे। अल्लाह तेरे साथ है मल्लाह को ना देख, ये टूटी फूटी नाव समंदर में डाल दे। This is something we all should be reading as therapy. ये शायरी नहीं होती है, इस तरह के जो अशार हैं आई फील कि बहुत ही थेरेप्यूटिक होते हैं। अल्लाह तेरे साथ है मल्लाह को ना देख, कि जब खुदा आपके साथ है तो मल्लाह जो नाव चलाता है, कश्ती चलाता है, उसको मत देखो। ये टूटी फूटी नाव समंदर में डाल दे। डू नॉट वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट और अ परफेक्ट ड्राइवर, and that driver could be anything, you know, that driver could be a moment which you think, जो फैंटेसाइज आप करते हैं कि वो मोमेंट एकदम परफेक्ट होगा। जब वो परफेक्ट चीजें होंगी सारी मेरी जिंदगी में, मैं फलाना काम तभी करूंगा। If you have to do something, just do it. Do not wait for motivation. Do not wait for perfection. Do not wait for any kind of enlightenment or divine revelation. ऐसा नहीं होता है। खुद पे यकीन रखिए, खुदा पे यकीन रखिए और बस शुरू हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं, भाग ऐसे रहनुमा से जो लगता है खिज्र सा। खिज्र की जो फिगर है उसे विजडम से एसोसिएट किया जाता है। ही इज रिगार्डेड एज अ राइटियस सर्वेंट ऑफ गॉड हु पोजेसेस स्पेशल नॉलेज ऑफ द अनसीन एंड एक्ट्स एज अ गाइड फॉर दोज सीकिंग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। रहनुमा उसे कहते हैं जो रास्ता दिखाए। तो स्कूल में हमारी एक प्रेयर थी कि खिज्र का काम करूँ, रहनुमा बन जाऊं, कि मैं खिज्र जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स अपना लूं और लोगों को गाइड करूं, रहनुमा बन जाऊं। रहनुमा राह आपके लिए नुमाया करे, राह आपको दिखाए। तो लिखते हैं कि भाग ऐसे रहनुमा से जो लगता है खिज्र सा, जाने ये किस जगह तुझे चक्कर में डाल दे। कैसे लोगों से आप बचिए जो लोग आपको खिज्र जैसी कैरिज्मा आपको दिखाते हैं, जो आपको कहते हैं कि हम आपको गाइड करेंगे, जो खुद इस तरीके से अपना प्रचार करे, उन लोगों से आप भागिए। जाने किस जगह तुझे चक्कर में डाल दे। आगे लिखते हैं, इससे तेरे मकान का मंजर है बदनुमा, चिंगारी मेरे फूस के छप्पर में डाल दे। मैंने पनाह दी तुझे बारिश की रात में, तू जाते जाते आग मेरे घर में डाल दे। ए कैफ जागते तुझे पिछला पहर हुआ, अब लाश जैसे जिस्म को बिस्तर में डाल दे। अब इतना सोच लिया, ओवर थिंक कर लिया उन्होंने, तो आखिर में जो एक शेर है वो अपने लिए कहते हैं कि ए कैफ जागते तुझे पिछला पहर हुआ, अब लाश जैसे जिस्म को बिस्तर में डाल दे। दिस आखिरी शेर इज ऑल ऑफ अस।
3 बजे 4 बजे जब फोन लेके बैठते हैं तो दिल से एक आवाज यही आती है, इट्स इनफ, प्लीज रहम करो, सो जाओ खुदा का वास्ता। मुझे अब वो नौबत नहीं आती। मेरा बच्चा हर 2-3 घंटे के बाद मुझे जगा ही देता है। अब आगे पॉडकास्ट बढ़ाएं उससे पहले हम आपको एक चीज सुनाते हैं। आपकी कलम से जो चीज़ें आई हैं उसके बारे में आपको याद दिला दें। हम उर्दू नामा की कम्युनिटी बना रहे हैं, तो आपसे हम हर एपिसोड में ये गुजारिश करते हैं कि भाई आप बिला झिझक हमें बताइए कि आप लिखते हैं कि गाना पसंद करते हैं। जैसे भी आपके टैलेंट्स हैं उसी तरह से हम अपने पॉडकास्ट में एपिसोड्स में उसकी जगह बनाएंगे। तो खैर, हमने पिछले 2 हफ्ते पहले जब आपसे ये बात कही थी तो उसके बाद हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए। उन मैसेजेस में मोहम्मद अदनान ने भी बहुत सारे हमको अपनी लिखी हुई नज़में भेजी हैं। तो उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत सी पीस है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। मोहम्मद अदनान की कलम से उर्दू नामा में उनकी हम ये नज़म शामिल कर रहे हैं। लिखते हैं, निगाहों ने ही ये ख्वाब पाला था, निगाहों ने ही ये ख्वाब पाला था कि तेरे साथ जिंदगी के कुछ ख्वाब देखेंगे, बनाएंगे कहीं पहाड़ों में घर अपना और फिर साथ बैठकर बरसात देखेंगे। वाह, वेरी नाइस अदनान। आगे लिखते हैं, तुम मुझे हसरत से देखना, मैं तुम्हें बेबसी से देखूंगा। तुम मुझे हसरत से देखना, मैं तुम्हें बेबसी से देखूंगा, जब हम बच्चों के वो बेबुनियाद सवाल देखेंगे। किसे खबर थी कि जिन आंखों से ये ख्वाब देखा था, उन्हीं आंखों से अब जिंदगी का अजाब देखेंगे। एक तरफा मोहब्बत लग रही है जो कि मुकम्मल नहीं हो पाई है। बहुत ही खूबसूरत लिखा अदनान, वेरी गुड। अब एक मोहसिन नकवी का एक बहुत खूबसूरत शेर है खुदार के ऊपर एक्चुअली। लिखते हैं कि सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। सवाली कौन होता है? सवाली जो दरबार में आके कुछ मांगता है। मांगना, क्वेश्चन करना, उसे सवाली कहते हैं। तो उस पर कहते हैं मोहसिन नकवी कि सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो। हाथ से ही तो दुआएं मांगी जाती है ना, या तो हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करते हैं या दुआ का इस तरीके से आप हाथों को जोड़ के प्याले की शेप में ले लेते हैं। कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं कि कुछ लोग जिनको जरूरत है खुदा से किसी चीज की, वो इतने खुददार होते हैं कि मांगते भी नहीं है। तो शायर ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग who are in need of a lot of things, उसके बावजूद वो इतने खुददार होते हैं कि कुछ भी नहीं मांगते हैं। इन अदर वर्ड्स, जरूरत हर किसी को होती है, हर कोई बस हाथ फैला के मांगता नहीं है। मुजफ्फर राज़मी का ये शेर मुझे बड़ा जबरदस्त लगता है। लिखते हैं कि खुद पुकारेगी जो मंजिल तो ठहर जाऊंगा, खुद पुकारेगी जो मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूँ गुजर जाऊंगा। पहली बार मैंने पढ़ा था, बहुत जोर से हंसी थी कि खुद पुकारेगी जो मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूँ गुजर जाऊंगा। इकबाल साजिद भी बहुत सही बात कहते हैं। इट्स अ कमेंट्री, इट्स अ सोशल कमेंट्री। ही सेज कि मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, तू मेरे दर का फकीर। यानी मुझे तुझसे काम रहता है, तुझे मुझसे काम रहता है। तो मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, तू मेरे दर का फकीर। आदमी इस दौर में खुददार हो नहीं सकता, आदमी इस दौर में खुददार हो सकता नहीं। I really want to go back to मुजफ्फर राज़मी का वो वाला शेर कि खुद पुकारेगी जो मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूँ गुजर जाऊंगा। ये गजल मैं आपको सुनाना चाहती हूँ पूरी। तो पहला शेर तो वही है। दूसरा शेर है कि आंधियों का मुझे क्या खौफ, मैं पत्थर ठहरा। आंधियों का मुझे क्या खौफ, मैं पत्थर ठहरा, रेत का ढेर नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगा। वाह। फिर कहते हैं कि जिंदगी अपनी किताबों में छुपा ले वरना, जिंदगी अपनी किताबों में छुपा ले वरना, तेरे औराक के मानिंद बिखर जाऊंगा। मैं हूं अब तेरे ख्यालात का एक अक्स जमील, आईना खाने से निकला तो किधर जाऊंगा। मुझको हालात में उलझा हुआ रहने दे यूं ही,
मुझको हालात में उलझा हुआ रहने दे यूं ही, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं जो संवर जाऊंगा। तेज रफ्तार सही लाख मेरा आज़्म सफर, वक्त आवाज जो देगा तो ठहर जाऊंगा। दम न लेने की कसम खाई है मैंने राज़मी, मुझको मंजिल भी पुकारे तो गुजर जाऊंगा। खुद पुकारेगी जो मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं गुजर जाऊंगा। अपनी बात से पलट गए ना आखिरी शेर में आते आते। कलीम माजिद का एक शेर सुनिए आप। लिखते हैं कि मोहब्बत करने वाले भी अजब खुददार होते हैं। मोहब्बत करने वाले भी अजब खुददार होते हैं, जिगर पर जख्म लेंगे, जख्म पर मरहम नहीं लेंगे। अब खुददारी, खुददार होना, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, वरना अगर इंसान के प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो कहीं भी मुड़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, जरूरी भी होती है कई जगह, लेकिन कई बार आपको भारी पड़ जाती है फ्लेक्सिबल होना। इसलिए खुददारी बहुत जरूरी है। तो कहाँ लचक होनी चाहिए, कहाँ सख्ती होनी चाहिए, बड़ा ही पेचीदा सा एक इक्वेशन है जो कि बैठाना पड़ता है। अब वही बात आ जाती है कि सख्ती में और खुददारी में फर्क है। अगर कोई ये कह दे कि नहीं जी सिस्टम तो बड़ा ही खराब है, हमारे वोट देने का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो है बेवकूफी वाली सख्ती, कोई तुक नहीं है सख्ती का। लेकिन खुददार आदमी वो होगा जो कहेगा कि भाई चीजें ठीक है, कहीं खराब है, कहीं उतनी खराब नहीं है, लेकिन मेरे पास वोट है तो मैं तो अपना हक पूरा पूरा निभाऊंगा, मेरा हक है, मैं वोट डालने जाऊंगा। ये है खुददारी, जो प्रिंसिपल से हटती नहीं है। चाहे कितने ही सेटबैक्स आपको मिल जाएं, लेकिन खुददार आदमी अपने प्रिंसिपल्स पे डटा रहेगा। अड़ना इज नेगेटिव, डटा रहना इज पॉजिटिव। तो आप भी जिंदगी की चीजों से मायूस मत होइए। जिंदगी में सेटबैक्स आते रहेंगे, जिन वैल्यूज पे आपको फख्र है, कॉन्फिडेंस है, और जिनसे कभी किसी को तकलीफ नहीं होती है, आपको तकलीफ नहीं होती है, काम आपके हमेशा बनते ही आए हैं उन वैल्यूज की वजह से, तो उन पर कभी सवाल मत करिएगा। और रही बात मायूसी की, लाख कह ले मायूस मत होना, पर इंसान है, हो ही जाते हैं। अगले एपिसोड में इसी की बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक I'll see you again next week। बस मेरा बच्चा ठीक रहे तो अगले हफ्ते भी आपसे हम जरूर मिलेंगे। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने, और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।